दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन आज रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पर जो हुआ, उसने इस कहावत को एक नई परिभाषा दे दी। जब कोई खिलाड़ी सालों तक टीम से अंदर बाहर होता है, जब उसके टैलेंट पर सवाल उठाए जाते हैं और जब उसे अंततः वो मंच मिलता है जिसकी उसे तलाश थी, तो जज्बात का सैलाब आना लाजमी है। आज वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए संजू सैमसन का नाम पुकारा गया, तो उनके चेहरे पर वह चिर परिचित शांत मुस्कान नहीं थी, बल्कि उनकी आंखों के कोने भीगे हुए थे। आखिर 46 गेंदों में 89 रनों की उस मैच जिताऊ पारी के पीछे कौन सा संघर्ष छिपा था? आज के वीडियो में हम संजू सैमसन के उसी दर्द, उस ऐतिहासिक पारी और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में रोहित, धोनी पर किए गए उस चौंकाने वाले खुलासे की बात करेंगे जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, आज हम जिस लम्हे की बात कर रहे हैं वह केवल एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि वह भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया वह ऐतिहासिक फाइनल मुकाबला था जिसने करोड़ों भारतीयों की धड़कनों को थाम दिया था। आपने टीवी स्क्रीन पर चमकता हुआ स्कोर कार्ड तो देख लिया होगा, हेडलाइंस में भी पढ़ लिया होगा कि भारत ने यह बाजी जीत ली है और तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। लेकिन यकीन मानिए, वो सफेद और काले अक्षरों वाला स्कोर कार्ड आपको कभी वो टीस, वो दर्द और वह छटपटाहट नहीं बता पाएगा जिसे संजू सैमसन पिछले कई सालों से अपने सीने के किसी गहरे कोने में दबाए बैठे थे। वो स्कोर कार्ड आपको यह कभी नहीं समझा पाएगा कि जब साल दर साल आपको टैलेंटेड कहकर किनारे कर दिया जाता है, जब हर बार आपको नजरअंदाज किया जाता है, तो उस वक्त अकेले कमरे में बैठकर खुद को यह समझाना कितना मुश्किल होता है कि संजू, हिम्मत मत हार, तेरा भी टाइम आएगा। आज मैं आपको उस अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की वो अनसुनी और अनकही कहानी सुनाने वाला हूं जो शायद आपने जीत के शोर शराबे और आतिशबाजी के बीच पूरी तरह से मिस कर दी होगी। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम उस रात नीले समंदर में डूबा हुआ था। चारों तरफ इंडिया इंडिया की गूंज थी, लेकिन संजू सैमसन के लिए यह मैदान एक खूबसूरत स्टेडियम नहीं, बल्कि एक दहकती हुई अग्नि परीक्षा था। टीम इंडिया ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 255 रनों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया जिसे देखकर न्यूजीलैंड के अच्छे गेंदबाजों के पसीने छूट गए। लक्ष्य 256 का था और दबाव अब न्यूजीलैंड की टीम पर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन इस विशाल स्कोर की असली कहानी लिखी थी एक खिलाड़ी ने, नाम था संजू सैमसन। भारत की पारी की शुरुआत इस बार डगमगाती नहीं, बल्कि पूरी तरह तूफानी रही। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में बैठे हजारों फैंस अपनी सीटों पर ठीक से बैठे भी नहीं थे कि भारतीय ओपनर्स अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही साफ कर दिया कि फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में वे किसी भी तरह का दबाव महसूस नहीं कर रहे। अभिषेक शर्मा ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मैट हेनरी की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा और फिर मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का जड़ दिया। दूसरी ओर संजू सैमसन भी शानदार लय में थे। जैकब डफी की गेंद पर उन्होंने पॉइंट के ऊपर से चौका लगाया और फिर लॉकी फर्ग्यूसन की तेज गेंद को पुल करते हुए छक्का जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर ऐसा दबाव बनाया कि पावर प्ले के 6 ओवरों में भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 92 रन पहुंच गया। इसके बाद असली सैमसन शो देखने को मिला। संजू उस दिन अलग ही लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ आगे बढ़कर छक्के लगाए और तेज गेंदबाजों को कट और पुल शॉट से बाउंड्री के पार भेज दिया। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा ने भी 21 गेंदों में 52 रन की तूफानी पारी खेली और भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। उनके आउट होने के बाद ईशान किशन क्रीज पर आए और उन्होंने भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए शानदार अर्धशतक जड़ दिया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा संजू सैमसन की पारी की रही। उन्होंने 46 गेंदों में 89 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल थे। आखिरी ओवरों में शिवम दुबे ने भी तेज बल्लेबाजी करते हुए कुछ बड़े छक्के लगाए और भारत का स्कोर 20 ओवरों में 255 रन तक पहुंचा दिया। उस रात नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सबसे ज्यादा गूंज रहा था एक ही नाम, संजू सैमसन, जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से फाइनल को यादगार बना दिया। लेकिन दोस्तों, असली धमाका, असली इमोशनल टर्बुलेंस और असली सनसनी तो तब फैली जब मैच खत्म हुआ। पूरा अहमदाबाद भारत की ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहा था। भारतीय खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे, फैंस तिरंगे लहरा रहे थे और चारों तरफ भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे।
लेकिन इसी जश्न के बीच एक ऐसा भावुक दृश्य देखने को मिला जिसने हर किसी का दिल छू लिया। मैदान के एक कोने में संजू सैमसन अपने विकेट कीपिंग ग्लव्स हाथ में लिए खड़े थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, बल्कि उन सालों की मेहनत, संघर्ष और आलोचनाओं का जवाब थे जो उन्होंने अपने करियर में झेली थी। शायद उस पल उन्हें अपने करियर के वो मुश्किल दिन याद आ रहे थे जब उन्हें बार बार टीम से बाहर किया गया, जब उनके टैलेंट पर सवाल उठाए गए। लेकिन आज उसी संजू सैमसन ने फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में 46 गेंदों में 89 रन बनाकर भारत को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। इसके बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जब संजू सैमसन का नाम मैन ऑफ द मैच के लिए पुकारा गया तो पूरा स्टेडियम तालियों की गूंज से भर गया। संजू मंच पर पहुंचे, लेकिन वहां जो हुआ उसने इस पल को और भी खास बना दिया। संजू ने माइक पकड़ा, ट्रॉफी को हाथ में लिया और फिर अचानक उन्होंने वह अवार्ड ईशान किशन, अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा के साथ शेयर किया। ईशान किशन ने इस मैच में 25 गेंदों में 54 रनों की तूफानी पारी खेली, वही 3 धमाकेदार कैच पकड़े। वही अक्षर पटेल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए और अभिषेक शर्मा ने मात्र 21 गेंदों में 52 रनों की तूफानी पारी खेली। संजू ने कहा कि अगर ईशान किशन और अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी से उन्हें का साथ न मिला होता तो शायद वह आज वो 89 रनों की पारी नहीं खेल पाते। वहीं उन्होंने कहा, जिस तरह से अक्षर ने गेंदबाजी की, अगर वो ना हुई होती तो मैं यहां नहीं खड़ा होता। अद्भुत बॉलिंग थी। यह सुनते ही पूरा स्टेडियम भावुक हो गया। कैमरे में ईशान, अभिषेक, अक्षर की मुस्कान कैद हुई और दर्शकों की तालियों से नरेंद्र मोदी स्टेडियम गूंज उठा। वह पल सिर्फ एक अवार्ड का नहीं था, बल्कि सम्मान, प्रेरणा और दोस्ती के रिश्ते की एक खूबसूरत मिसाल बन गया। और फिर जैसे ही उन्होंने प्रेजेंटेशन के लिए माइक के सामने कदम रखा तो उन्होंने जो खुलासे किए उसने न केवल वहां मौजूद कमेंटेटर्स को बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट एक्सपर्ट्स को भी हैरान और भावुक कर दिया। संजू ने माइक संभालते ही सबसे पहले अपनी सफलता का श्रेय उन 2 स्तंभों को दिया जिन्होंने उनके गिरते हुए करियर को संभाला, रोहित शर्मा और MS धोनी। संजू ने भारी आवाज में कहा, आज मैं इस मंच पर खड़ा होकर जो कुछ भी कर पाया हूं वह सिर्फ और सिर्फ इन दोनों लोगों के अटूट भरोसे की वजह से है। मैच से ठीक पहले जब मैं बहुत ज्यादा नर्वस था तब रोहित भाई ने मुझे पर्सनली फोन किया था और बहुत सादगी से कहा था, संजू तू बस अपना नेचुरल गेम खेल, बाहर क्या बातें हो रही हैं या नतीजे क्या होंगे उसकी चिंता मत कर, वह हम देख लेंगे। संजू ने आगे कहा, और अगर मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो उसमें धोनी भाई का भी बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने हमेशा मुझे यही सिखाया कि बड़े मैचों में डरना नहीं चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब दबाव ज्यादा हो तभी असली खिलाड़ी सामने आता है। धोनी भाई की यही बात आज पूरे मैच के दौरान मेरे दिमाग में चल रही थी। संजू ने अपनी बल्लेबाजी, पोजीशन और ओपनिंग को लेकर बरसों से दबे हुए अपने दर्द को भी खुलकर बयां किया। उन्होंने कहा, सालों से लोग, मीडिया और आलोचक मुझसे पूछते थे कि संजू की सही जगह क्या है। कभी मुझे मिडिल ऑर्डर में भेजा गया, कभी फिनिशर बनाया गया और कभी संकट मोचक की तरह उतारा गया, लेकिन मेरा दिल हमेशा से नई गेंद का सामना करना चाहता था। आज जब मुझे यह जिम्मेदारी मिली तो मैंने ड्रेसिंग रूम से निकलते वक्त खुद से कहा, संजू आज अगर तू नहीं चला तो फिर कभी शिकायत मत करना। इसके बाद संजू ने शिवम दुबे की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, दुबे की बल्लेबाजी इस मैच का टर्निंग पॉइंट थी। उन्होंने जिस निडरता से बड़े बड़े छक्के लगाए उससे न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गए और टीम का स्कोर 250 के पार पहुंच गया। दुबे जैसे खिलाड़ी सिर्फ रन ही नहीं बनाते बल्कि विपक्षी टीम का आत्मविश्वास भी तोड़ देते हैं। इसके बाद संजू भावुक हो गए और उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का जिक्र करते हुए कहा, अगर मैं एक नाम लेना भूल जाऊं तो वह होगा MS धोनी। मैं बचपन से उन्हें देखकर बड़ा हुआ हूं। विकेट कीपिंग, मैच की समझ और दबाव में शांत रहने की कला मैंने उन्हीं से सीखी है। संजू ने आगे भारतीय फैंस का जिक्र करते हुए कहा, मैंने आज यह रन सिर्फ अपने लिए नहीं बनाए हैं। यह पारी उन लाखों करोड़ों फैंस के लिए है जो सालों से मेरे लिए खड़े रहे। जब मैं टीम से बाहर था, जब मैं बेंच पर बैठा था, तब भी उन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं छोड़ा। उनके उस प्यार और भरोसे ने मुझे हमेशा मजबूत बनाया। आज जब अहमदाबाद के इस बड़े मंच पर मैंने यह पारी खेली तो मुझे ऐसा लगा जैसे पूरे देश की उम्मीदें मेरे साथ बल्लेबाजी कर रही हैं। इसके बाद संजू ने फाइनल मुकाबले को लेकर अपनी भावनाएं भी खुलकर साझा की। उन्होंने कहा, टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना हर खिलाड़ी का सपना होता है। आज जब हम इस बड़े मंच पर उतरे तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, हमें चैंपियन की तरह खेलना है। अभिषेक शर्मा ने शुरुआत में जिस तरह से तूफानी बल्लेबाजी की उसने हमें शानदार शुरुआत दी। उसके बाद ईशान किशन की पारी और फिर आखिरी ओवरों में शिवम दुबे की फिनिशिंग ने मैच का रुख पूरी तरह हमारे पक्ष में कर दिया। ये जीत किसी एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि पूरी टीम की जीत है। संजू ने आगे कहा,
जब हमने 250 से ज्यादा का स्कोर बनाया तो हमें पता था कि अगर हम अनुशासन के साथ गेंदबाजी करें तो न्यूजीलैंड को रोक सकते हैं। हमारी टीम का माहौल बहुत सकारात्मक है और हर खिलाड़ी एक दूसरे के लिए खेलता है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह जीत हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि वर्ल्ड कप जीतना हर खिलाड़ी का सपना होता है। आज जब हमने ट्रॉफी उठाई तो मुझे लगा कि हमारी मेहनत और विश्वास का फल हमें मिल गया है। लेकिन इस जीत के पीछे सिर्फ खिलाड़ियों की मेहनत नहीं बल्कि पूरे देश का प्यार और समर्थन भी है। संजू के इन शब्दों के बाद पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम तालियों की गूंज से भर गया। उस पल हर किसी को महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ एक मैच की जीत नहीं बल्कि संघर्ष, भरोसे और सपनों की जीत थी। और उस जीत का सबसे चमकता हुआ नाम था संजू सैमसन। दोस्तों, संजू सैमसन का यह बयान और उनके वह आंसू हमें सिखाते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज संजू ने न सिर्फ मैच जीता बल्कि उन्होंने उन करोड़ों दिलों को फिर से जीत लिया जो उनकी एक बड़ी पारी का इंतजार कर रहे थे। यह न्यू इंडिया का वो खिलाड़ी है जिसने चुप रहकर अपनी बारी का इंतजार किया और जब मौका मिला तो इतिहास रच दिया। अब चयनकर्ताओं के लिए संजू को नजरअंदाज करना असंभव होगा। अगर संजू सैमसन की इस हिम्मत और उनके इस शानदार कमबैक ने आपके दिल को भी छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर संजू से बदलकर चैंप संजू लिखना ना भूलें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2026 की ऐसी ही जज्बाती और अनसुनी कहानियां आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।